नमस्कार, गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग हठ प्रदीपिका प्रथम उपदेश का रिवीजन देख रहे हैं, कुछ कंपैरेटिव स्टडी देख रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था जठराग्नि प्रदीप्त होती है। 3 आसन बताए गए थे, मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन और मयूरासन में ये चीजें आई हुई थे। जठराग्नि की बात है इस 3 में आया हुआ था। फिर हम लोगों ने कहा था कि 4 आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन जो सिर्फ शिव वाला है, इसको एक एक करके देखेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ आसन आपका है सिद्धासन। ये हर ग्रंथ में सिद्धासन को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो इसको लेकर कहीं संशय नहीं है। जिसमें कि 2 बातें हुई थी कि कैसे आसन करना है। तो एक में कहा गया था कि ये दोनों एड़ी के बीच में मेढ्र यानी लिंग स्थान होगा। एक में कहा गया था कि नहीं, मेढ्र जो है वो नीचे होगा, दोनों एड़ी उसके ऊपर होगा। यानी उसके ऊपर शब्द नहीं आया हुआ है, लेकिन एक के ऊपर दूसरा है तो उसके ऊपर ही एड़ी आ जा रहा है। जिसमें कहा गया है कि दोनों एड़ी के मध्य में मेढ्र को रखेंगे, उसमें ये बात नहीं कहा गया है कि बाई एड़ी को पहले लाएंगे शिवनी में या दाहिनी एड़ी को लाएंगे, ये बात नहीं। लेकिन जिसमें ये बात कही गई है कि दोनों एड़ी के ऊपर एड़ी होगा, मेढ तो नीचे होगा, मेढ दोनों के बीच में नहीं होगा, उसमें ये कहा गया है मेढ के ऊपर बाएं पांव की एड़ी को रखेंगे, फिर उसके ऊपर दाई एड़ी को रखेंगे। आप कहेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अन्य मत के मुताबिक, ये मत्स्येंद्र नाथ का मत है, और हठ प्रदीपिका में अन्य मत के मुताबिक सिद्धासन में कौन सा पांव पहले लगाना है। क्या पता क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये इस एंगल से आपको ये पढ़ना है। अब क्लियर हो गया? अन्य मत के मुताबिक बाई एड़ी पहले, उसके ऊपर दाहिनी एड़ी को रखना है। क्लियर? सिद्धासन के लाभ क्या क्या बताए गए हैं? तो सबसे पहला लाभ तो मोक्ष के द्वार का भेदन कहा गया है। मोक्ष कपाट भेद जनकम, यानी मोक्ष के द्वार को खोलने वाला है, पहला कहा गया। फिर कहा गया है द्वा सप्त सहस्त्राणाम नारीणाम मल शोधनम। द्वा सप्त सहस्त्राणाम मतलब 72,000 नारियों का मल शोधन करता है। 72,000 नारियों को दो शोधन उसका कर देगा, यानी उसमें जो मल है उसको साफ कर। फिर निष्पत्तिम आत्मयात कहा गया है। निष्पत्तिम आत्मयात यानी कि आत्मध्यायी मिताहारी अगर 12 साल तक अभ्यास करेगा सिद्धासन का, तो उसको निष्पत्ति अवस्था आ जाएगी। ये क्वेश्चन इस बार आया था। फिर कहा गया बंध त्रयम अनायासात, यानी तीनों बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, जालंधर बंध जो है वो अनायास ही, जब सिद्धि मिलने लगती है अनायास ही तीनों बंध भी लग जाते। तीनों बंध लग गया तो सोचिए फिर तो कुंडलिनी जागरण होना ही होना है। इस सीक्वेंस में देखेंगे, पहले मोक्ष के द्वार का भेदन, फिर कहा गया है 72,000 नारियों का मल शोधन, फिर निष्पत्ति अवस्था, फिर तीनों बंध अनायास लग जाते। एग्जाम के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये साधना की दृष्टि से ये बातें नहीं, साधना से तो अलग ही चीजें। आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आत्मयात। किम अन्य है बहुभी पीठे है सिद्धे सिद्धासन सते। अब ये याद होना चाहिए। तो पहली लाइन तो सबको याद होता है, जनरली इतनी बार पढ़ चुके हैं। आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम, द्वादश वत्सरम पहले, ऊपर वाली लाइन। नीचे वाली लाइन में है सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आत्मयात। निष्पत्तिम आत्मयात यानी कि फल की प्राप्ति तो लास्ट में होगी। तो एग्जाम में ऐसे दे दिया था, मान लिया ये दे दिया आत्मध्यायी मिताहारी द्वादश वत्सरम अलग दे दिया बी में, निष्पत्तिम सी में दे दिया, सदा सिद्धासन अभ्यासात डी में दे दिया, सीक्वेंस में लगाए तो अब लग जाएगा। उम्मीद है निष्पत्तिम आत्मयात वाला देखेंगे लास्ट वाला तो लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने आज दिया हुआ था, आपको भेजा था जितना इंपॉर्टेंट मंत्र है प्रथम वाला, वो आपको पीडीएफ भेज दिया था। उसकी चैंटिंग आज होगी तो आज कर लेंगे, नहीं होगी तो नेक्स्ट अगले दिन कर लेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। आत्मध्यायी मिताहारी 12 साल हो गया। अगला कहा गया है प्राण अनिले सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निरायासात स्वमेव उन्मनी कला। अब ये मंत्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें उन्मनी कला की बात आई। क्या आई हुई है? उन्मनी कला। उन्मनी कला शब्द की वजह से ये मंत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ कहा गया, यहाँ उन्मनी कला की वजह से ये बात आ गई। अब उन्मनी कला कहाँ पर चर्चा आई हुई है? तो ये सिद्धासन के ठीक बाद आया हुआ है। तो इसको सिद्धासन के भी लाभ में इसको भी गिन लेंगे कि प्राण वायु नियंत्रित हो गया,
तो केवल कुंभक की स्थिति आ जाएगी, और केवल कुंभक की स्थिति आएगी तो उन्मनी कला उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, ये वाला हम लोगों ने ऊपर देख लिया हुआ है, लेकिन ये मंत्र देख लेते हैं। पीछे पीछे चाहे तो आप बोल भी सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तथा एकस्मिन् एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंध त्रयम अनायासात स्वयमेव उपजायते। तथा एकस्मिन् एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंध त्रयम अनायासात स्वयमेव उपजायते। अगर दो तीन भी रहे ना, पूरा ना याद करके इतना भी, बंध त्रयम अनायासात स्वयमेव खुद जो है उपजायते लग जाता है, तो भी आप सेट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्लू आपको मिल जाता है। अब सिद्धासन के तीन और नाम बताए गए हैं, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन और सिद्धासन लगा देंगे तो चार हो गया। प्यारे नाम है इनके, ये सब आपको याद है। अब ये वाला भी कल हम लोगों ने क्वेश्चन में देख लिया हुआ था ना, आसन पहले, फिर कुंभक, फिर मुद्रा, फिर लय। तो ना आसनम सिद्धम सदृशम, ना कुंभ केवलोपम, ना खिचड़ी समा मुद्रा, ना नाद सदृशो लय। समय नहीं गवाएंगे इस पे, क्योंकि क्वेश्चन में इसको हम लोगों ने देख लिया था, बहुत आसान है, जैसे अध्याय का सीक्वेंस है वैसे ही दिया गया है। अब आते हैं पद्मासन में। पद्मासन में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। पहले तो इसमें बात कही गई है कि कौन से पाँव का इस्तेमाल पहले करेंगे। तो वाम उरु उपरी दक्षिणम च चरणम संस्थाप्य वामम तथा। अब यहाँ कहा गया बाई जंघा के ऊपर, वाम उरु उपरी, वाम उरु मतलब बाई जंघा के ऊपर, दक्षिणम च चरणम दाहिने चरण को रखेंगे। तो बाई जंघा पर दाहिने चरण को, आज से अभ्यास कीजिए तो ऐसे हट प्रतिक्रिया के हिसाब से कर लीजिए। बाई जंघा पे दाहिने चरण को रख देंगे, स्थापित कर लेंगे। और फिर कहा गया दक्ष उरु उपरी तथा दक्ष उरु उपरी। अब करेंगे क्या, वामम संस्थाप्य वामम दक्ष उरु उपरी। अब बाई जंघा पर हमने रखा दाहिने को, और बायां पांव कहाँ रखेंगे, दाहिने जंघा पर। एक रख रहे हैं तो दूसरा अपने आप। तो याद क्या रखना है, पहला वाला लाइन याद रखना, पहला लाइन याद रखेंगे, दूसरा तो अपने आप उसका अपोजिट होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम में। फिर कहा गया है पद्मासन में क्या, कि पीछे की तरफ से दोनों हाथों से अंगूठों को पकड़ लेंगे। तो हो गया बद्ध पद्मासन, यानी पद्मासन की स्थिति को बद्ध पद्मासन के तौर पर बताया गया है। ठोड़ी को हृदय से लगाएंगे, यानी कि जालंधर बंद लगाएंगे। और जालंधर बंद लगा करके क्या कहा गया है, दृष्टि कहाँ पर होगी, दृष्टि होगी हमारी नासिका के अग्रभाग पर। पद्मासन में जनरली हर जगह पर दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर ही कही गई है, ये भी कहीं पर संशय नहीं है। और आपके सिद्धासन में कहाँ पर दृष्टि होती है, कहाँ भूमध्य पर पर। दृष्टि, भूमध्य। भूमध्य, भूमध्य पर। भूमध्य बताया, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो ये भी एक बार और आपने बोल दिया तो हो गया कंफर्म। अब मत्स्येंद्र का नाम, एक तो ये हो गया, एक तो पद्मासन की ये विधि हो गई सिंपल, इसमें बद्ध पद्मासन कहा गया। जालंधर बंद भी लगाना है, नासिका पर दृष्टि भी रखनी है, ये दोनों चीजें भी याद रखेंगे। थोड़ी ये नहीं कि पद्मासन लगा लिया बस हो गया, उसके बाद क्या, दो बातें और कही गई। अब इसी में मत्स्येंद्र नाथ का मत बताया गया, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मत्स्येंद्र नाथ के मत में राजदंत पर जिह्वा को लगाने की बात आई है, एग्जाम में हो सकता है। क्या कहा गया, उत्तानो चरणों कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नतः उरु मध्ये तथा उत्तानो पानी कृत्वा ततो दृशो नासाग्रे विन्यसेत राजदंत मूले तु जिह्वा उत्तभ्यम चिबुक वक्षसी उत्थाप्य पवनम सनय है। यानी सामान्य जो पद्मासन लगाने की चर्चा है वो यहाँ पर है, यानी यहाँ बद्ध पद्मासन नहीं कहा, ना ही बाएं और दाएं वाली बात कही गई, बाएं चरण पे रखेंगे कि दायां चरण पहले रखेंगे, वो बात भी इसमें नहीं है। तो सामान्य पद्मासन लगाने की बात है कि पाँव को उठाइए, एक दूसरे की जगह पर रखें। उत्तानो चरणों, उत्तानो मतलब दोनों चरण, चरणों मतलब दोनों की बात कही गई, अलग अलग भी नहीं कहा गया एक को रखिए दूसरे का। दोनों चरण उठाइए और एक दूसरे पर रख दीजिए, कृत्वा उरु संस्थो प्रयत्नता, अच्छे से रख दीजिए। उसके बाद कहा गया हाथ को गोदी में रखना है, यानी कि इस तरीके से हमें रखना है हाथ को। और ठोड़ी को कहा गया है, ठोड़ी को हृदय प्रदेश पर लगाने के लिए कहा गया है, और नासाग्र पर भी दृष्टि रखनी चाहिए, ये बात भी इसमें है। और राजदंत वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिह्वा को राजदंत पर लगाएंगे। राजदंत
घंटिका स्थान को कहते हैं, जो छोटी जिह्वा होती है। ये राजदंत मतलब दांत से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। जिह्वा, जो छोटी जिह्वा होती है उसको राजदंत कहा जाता है, घंटिका स्थान कहा जाता है, वहां लगाएंगे। किसके मत में? मत्स्येंद्रनाथ जी के मत में। कौन से आसन में? प्रदीपिका में पद्मासन में कहा गया है, ये ध्यान रखें। पद्मासन लगा लिया तो अब और क्या करना है इसमें? कृत्वा संपुटितो करो दृढ़तरम बद्ध्वा तो पद्मासनम गाढ़ं वक्षसि सानिध्याय चिबुकं ध्यायंश्च तच्चेतसि वारं वारं अपानम ऊर्ध्वम् अनिलं प्रोत्सारयत् पूरितं न्यंचन प्राणम उपैति बोधम अतुतम शक्ति प्रभावात। यानी कि जब आप पद्मासन लगा लेते हैं दृढ़ता पूर्वक, दोनों हाथ को एक दूसरे पर आराम से संपुटित कर लिया, संपुटितो करो कम कर लिया, जालंधर बंद गाढ़म बक्षसी सानिध्याय, जालंधर बंद लगा लिया। अब कहा गया है क्या करना है? पद्मासन लगा करके वारम वारम अपान ऊर्ध्वम, बार बार अपान वायु को ऊपर उठाएंगे। जब बार बार अपान वायु ऊपर उठाएंगे तब क्या होगा? अनिलम प्रोत सार्यन पूरितम, यानी अनिल पूरित करने के बार बार प्राण वायु को ऊपर उठाना है, अपान वायु को ऊपर उठाना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी हो गया, कौन से वायु को ऊपर उठाने की बात हो रही है? तो अपान वायु को ऊपर उठाने की बात हो रही है। फिर क्या होगा अपान वायु ऊपर उठाने से? नियंचन प्राणम उपैति बोधम, प्राण जो है वो शक्ति को जगा देगा, शक्ति को जगा देगा। उस प्राण को जब आप ऊपर उठा रहे हैं, प्राण बार बार आ जाता है, मुंह में अपान की बात आई हुई है, तो उससे क्या होता है? शक्ति के प्रभाव से अतुल बोध उपैति बोधम अतुतम, यानी कुंडलिनी जागरण होता है और आपको अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध मतलब क्या होता है? ज्ञान। बोध मतलब ज्ञान। तो शक्ति के प्रभाव से, शक्ति के जागृत होने से उस कुंडलिनी शक्ति के आपको अनुपम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पद्मासन में कहा गया है। अब पद्मासन में चूंकि दो विधि है तो दोनों में दो शब्द आया हुआ है लाभ के लिए, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ। देखिए, एक में आया हुआ है व्याधि विनाशकारी, व्याधि विनाशकारी, और दूसरे में आया हुआ है सर्व व्याधि विनाशनम। यहाँ सर्व छूट गया है, सर्व व्याधि विनाशनम आया हुआ है। ठीक है, तो व्याधि विनाशकारी और दूसरे में है सर्व व्याधि विनाशनम। नीचे इसका हमने लिखा हुआ है, तो उसकी चिंता नहीं करेंगे, उसको फिर कंपेरिजन कर लेंगे। सुषुम्ना में प्राण ऊपर उठता है और शक्ति के प्रभाव से अतुल शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और फिर कहा गया है कि वो साधक जो है मुक्त ही है, ऐसा समझना चाहिए। एक और बात इसमें कही गई है पद्मासन में, ये सबको ये नहीं लगता है आसन, संसार में बहुत कम विरले होते हैं जिनका पद्मासन जो है सिद्ध हो पाता है। तो वो भी क्वेश्चन में भी आएगा, वो भी देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग सिंहासन में। कुछ चीजें बाद में कही गई हैं, तो ब्रेक होकर के पढ़ेंगे ना, तो वहां पर वो चीजें और उभर के आएंगी। यहाँ वहां पढ़ लिया, ये चीजें और पॉइंट एक एक्स्ट्रा आ गया। सिंहासन में कहा गया है गुल्फो च वृषन स्याद शिवन्या पार्श्वयो शिपेत दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सव्य के हस्तो तो जाम्बो संस्थाप्य स्वा अंगुली संप्रसार्य च व्यात वक्त्रो निरीक्षात नासाग्रम तु समाहितम। मुंह को खोल भी देंगे, नासिका के अगर भाग पर देखेंगे, पद्मासन की तरह ही कहा। लेकिन शुरुआत कैसे है? गुल्फो चो च वृषण स्याधा शिवन्या, अब शिवनी के दोनों तरफ गुल्फ को रखेंगे, तो एड़ी, गुल्फो मतलब एड़ी, तो उसको क्या कहा गया है? शिवनी नारी के दोनों तरफ एड़ी को रखेंगे। पार्श्व छिपेत यानी कि किनारे पर हो, तो कैसा हो गया? वज्रासन वाली स्थिति हो गई है। और फिर कहा गया है दक्षिणे सव्य गुल्फम तु दक्ष गुल्फम तु सव्य, बाई एड़ी को दाहिनी तरफ और दाहिनी एड़ी को बाई तरफ, यानी कि क्रॉस हो गया। पीछे रख भी रहे तो क्रॉस करके रखें, बाई एड़ी को दाहिनी तरफ, दाहिनी एड़ी को बाई तरफ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कहा गया उसके बाद दोनों हाथ को जैसे रखा हुआ संप्रसार्य कर लीजिए अपने घुटने पर, और फिर मुख को चौड़ा खोलिए, नासिका पर दृष्टि रखिए। आवाज निकालने की बात नहीं कही गई है, मुख को खोलने की बात बस कही गई है। फल में क्या कहा गया? सिंहासन के फल में सिंहासनम भवेत एतत् पूजितम योगी पुंगवय। अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया, पूजितम योगी पुंगवय किन आसन के लिए कहा गया? सिंहासन के लिए कहा गया। सिंह है, उनकी पूजा होनी चाहिए। बंध त्रियम, बंध त्रियत, बंध त्रितय
संधानम कुरुते च आसनो उत्तमम। बंध त्री तय संधानम कुरुते च आसनो उत्तमम। बंध त्री किसमें लगा? ऊपर लगा था सहज ही अनायास ही सिद्धासन में, और यहाँ सिंहासन में। सिद्धासन और सिंहासन दोनों में लग गया। साथ ही इसको योगी लोग पूजित करते ही आसनो उत्तमम भी कहा गया, आसनो उत्तम भी कहा गया। तीनों बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद आसानी से लग जाते हैं। तीनों बंद, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद आसानी से लग जाते हैं, और ये दो शब्द तो इंपॉर्टेंट आ ही गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भद्रासन पर आते हैं। सिप शिव, शिप शिव में भद्रासन पर आते हैं, भा पे आते हैं। गुल्फो च वृषण स्याद है शिवन्या पार्श्वो छिपेत। दोनों एड़ियों को दोनों अंडकोश के नीचे शिवनी के बगल में रखेंगे, और इस तरह रखा हो कि सभ्य गुल्फम तथा सभ्य दक्ष गुल्फम तो दक्षिणी, कि बाई एड़ी शिवनी की बाई तरफ, दाहिनी शिवनी के दाई तरफ। तो अंतर क्या हो गया इसमें? उसमें क्रॉस करके रखना था, और इसमें क्रॉस नहीं करने के लिए कहा गया। फिर कहा गया पार्श्व पादौ च पाणिभ्याम दृढ़ं बद्ध्वा सुनिश्चलम भद्रासनम भवेद एतत् सर्व व्याधि विनाशनम। फिर दोनों पांव के आगे के भाव को अच्छी तरह पकड़ लेंगे। उसमें कहा गया प्रसारी करना है, इसमें कहा गया है पकड़ लेंगे। और फिर कहा गया सभी व्याधियों का नाश करने वाला। तभी पकड़ा जाएगा दोनों पांव के आगे के भाग को, कहा गया पार्श्व पादो। सर कूर्मा आसन में भी तो यही है, विपरीत करके बैठना है। इसमें क्या करना है कि दोनों को लगाना है ऐसे सीधा करके, जैसे हम लोग बैठते हैं भद्रासन में जैसे बैठते हैं, इसको आप तितली आसन कहते हैं ना, वैसे बैठना है। तो दोनों पांव वाला हिस्सा आगे हो जाएगा। अब यहाँ दूसरी लाइन में आकर के वो चीज क्लियर हो रही है। पार्श्व पादोश पाणिभ्याम, यानी पांव के पार्श्व वाला हिस्सा है उसको दोनों हाथों से दृढ़ता से पकड़ लेंगे, तब जो है उसी स्थिति में बैठे रहेंगे। यानी भद्रासन में हम लोग तितली उड़ाते हैं, तितली नहीं उड़ाना है। यहाँ ये कहा गया है भद्रासन वैसे तितली नहीं उड़ाना है, सभी व्याधियों का नाश करता है। फिर कहा गया गोरक्षासनम इदम आहु वै सिद्ध योगिनः। इसको गोरक्षासन भी कहा गया। ये क्वेश्चन भी बनता है कि भद्रासन को गोरक्षासन भी कहा गया है। अब हम लोग देख लेते, सिद्धासन के 3 नाम है, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। भद्रासन के एक नाम है गोरक्षासन। अब यहाँ देखिए 2 और कंपैरिजन देख लेते हैं हम लोग। आत्मध्यायी मिताहारी कहा गया 12 साल सिद्धासन करेंगे तो उनको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। और एक ये बात आती है ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण को 1 साल से थोड़ा ज्यादा, अब्दात ऊर्ध्वम शब्द आया हुआ है, इस पर भी गौर फरमाएंगे। अब्दात ऊर्ध्वम आया हुआ यानी 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, उनको सिद्धि मिल जाएगी। ना अत्र कार्या विचारना, इसमें कोई संशय नहीं है, कुछ विचारने वाली बात नहीं है। किनको 1 साल से ज्यादा में, थोड़ा ज्यादा में, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी और योग परायण को। ये कंपैरिजन भी हो गया। अवदात ऊर्ध्व मतलब 1 साल या उससे अधिक हो गया। अब आते हैं सिद्धासन के ठीक बाद ही एक चीज आया हुआ है जो हमने ऊपर मेंशन नहीं किया, वो ये आया हुआ है यम और नियम की चर्चा। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहा गया यमेषु इव मिताहार अहिंसा नियमेषु इव मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धा सिद्धासनम विधो। यम में मिताहार और अहिंसा में अहिंसा नियम में श्रेष्ठ है। यम में मिताहार और नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। लेकिन जब आप यम पढ़ते हैं ना हठ प्रदीपिका में, तो मिताहार अहिंसा दोनों यम में ही आते, नीचे जो दिया हुआ है उसको। यही सबसे भारी कंफ्यूजन है। अब इसको लेकर के बड़ी दिक्कत की स्थिति है, कोई बात नहीं। उसके बाद कहा गया है एक सिद्धासन ही आसनों में सर्वश्रेष्ठ है, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए यम में मिताहार नियम में अहिंसा, हम ये श्लोक तो पढ़ते हैं, या तो ये वाला मंत्र सही होगा या जो बाद में दिया हुआ है 10 यम 10 नियम, ये सही होना चाहिए। लेकिन व्याख्याकारों ने दिया और एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो हमें यही याद करना। ठीक है। अब यम आपको टिप पे याद होना चाहिए 10, और नियम आपको 10 टिप पे याद होना चाहिए किसी भी हालत, किसी भी हालत। कैसे याद करेंगे? तो बोल करके 3-3 बोल कर पढ़िए और उसको एक बार कागज पर लिख जाइए, कुछ रफ कॉपी भी बनाइए, उसमें लिख जाइए। अहिंसा सत्य अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय 3 पढ़ा। ब्रह्मचर्य क्षमा धृति, ब्रह्मचर्य क्षमा धृति, ब्रह्मचर्य क्षमा धृति। दया आर्जव मिताहार, दया आर्जव मिताहार और शौच। लास्ट में शौच यानी शुद्धि हो गया, यम हो गया, यम की शुद्धि। यम की शुद्धि तो शौच। अहिंसा सत्य अस्ते, ब्रह्मचर्य क्षमा धृति, ब्रह्मचर्य क्षमा धृति।
दया आर्जव मिताहार, दया आर्जव मिताहार, अंत में शौच आ गया। अब 10 नियम है इसी तरीके से, इसको भी याद रखना है। तप संतोष आस्तिक्य, तप संतोष आस्तिक्य, दान ईश्वर पूजन, दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य श्रवण, दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य श्रवण, दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य श्रवण, ह्रीमती जपहुतम, ह्रीमती जपहुतम पिछली क्लास में बताया था कि एक थी नोएडा से रुचि, जिन्होंने कहा श्रीमती जप और होम करती हैं, तो चलो नीचे का 4 याद, श्रीमती जी जप और होम करती हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे, तो वो तुरंत याद हो जाता है। नीचे के 4 नियम में क्या होगा, श्रीमती जी जप होम करती है, तो ह्रीमती जप हुतम। ऊपर के 6 याद कीजिए, तप संतोष आस्तिक, दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य, तप संतोष आस्तिक, तप संतोष आस्तिक, दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य, दान ईश्वर पूजन सिद्धांत वाक्य। अब ये आपके 10-10 याद करने, ये याद करके आना है, ये याद करके आना है। अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलने वाला है। उसके बाद मिताहार की चर्चा है प्रदीपिका में। मिताहार में जो हम लोग कहते हैं आधा पेट अन्न से, 1/4 खाली रहना चाहिए, 1/4 जल के लिए रहना चाहिए, वो व्याख्या है। हठ प्रदीपिका में कहा गया है चतुर्थांश विवर्जित है। हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया, चतुर्थांश विवर्जित है, शब्द इतना ही आया हुआ है, 1/4 अन्न खाली रखना है। सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। ये भी आपको पूरा याद होना चाहिए, पूरा याद होना चाहिए। सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित है, भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। अब ये घेरन संहिता में अलग है, तो दोनों का कंपैरिजन भी कीजिए। पहले इसको हठ प्रदीपिका को अच्छे से देखिए, तो हठ प्रदीपिका याद होगा, घेरन संहिता दूसरा वाला आपने याद। हठ रत्नावली में भी चतुर्थांश विवर्जित है। सुस्निग्ध होना चाहिए भोजन, मधुर आहार होना चाहिए, यानी मीठा होना चाहिए, और पेट का 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना चाहिए। भाव कैसा होना चाहिए, भगवान शिव को अर्पित करने वाला भाव होना चाहिए, यही मिताहार। तो मिताहार में 3 चीजें हो गई, एक तो क्वालिटी, क्वालिटी में 2 चीजें, चिकना और मधुर। क्वांटिटी, क्वांटिटी में चतुर्थांश विवर्जित कहा गया है, पेट का 1/4 हिस्सा खाली छोड़े। और भाव कहा गया, भाव कैसा होना चाहिए, शिव को अर्पित कर दे। क्वालिटी, क्वांटिटी और भाव, और तीनों मिला देंगे तो 4 चीजें आई, सुस्निग्ध मधुर, चतुर्थांश विवर्जित, भुज्यते शिव संप्रीत्य। ये भी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, सुस्निग्ध मधुर, चतुर्थांश विवर्जित, फिर भगवान शिव आए। आगे हम लोग अपथ्य आहार को पहले देखते हैं। अपथ्य आहार में देखिए 4 रस को वर्जित कहा गया पहले, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण, तो इसमें 2 रस को वर्जित नहीं कहा गया। मधुर तो है, खाना ही है, कसाय के बारे में चर्चा नहीं, तो 2 रस याद कीजिए, बाकी 4 तो हो गया। फिर कहा गया है उष्ण गर्म किया हुआ भोजन नहीं करेंगे, हरित साग मना किया गया है, सौवीर यानी कांजी होता है ना, जो खट्टी चीजें कई दिनों तक जो फर्मेंटेज वाला होता है कांजी, सौवीर उसको कहा है, लेकिन संस्कृत के शब्द याद रखिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सौवीर मना किया गया। फिर तिलहन में कौन कौन सी चीजें मना की गई है, तेल मना किया, तेल नहीं खाना है, तिल मना किया, तिल भी नहीं, और सरसप यानी सरसों भी नहीं। तेल, तिल, सरसप, ये क्या हो गया, तिलहन हो गया। तिलहन में ये 3 चीजें हुई, मना किया गया। फिर शराब और मांसाहार मना किया गया। मद्य, मत्स्य, आजादी मांस, बकरे आदि का मांस हो गया। मद्य नहीं की शराब, मत्स्य यानी मछली, आजादी मांस यानी बकरे आदि का मांस मना किया गया है। 2 पेय पदार्थ, दही और तक्र, यानी दही और छाछ, दधी तक्र मना किया गया है, ये अपथ्य है। फिर कहा गया है, और अपथ्य में 3 चीजें और हैं, 3 चीजें, कुलत्थ कोल पिन्याक, कुलत्थ कोल पिन्याक, ये भी मना किया है। संस्कृत के शब्द ही एज इट इज याद कर लीजिए, ट्रेंड बन गया संस्कृत के शब्द देने का। कुलत्थ कोल पिन्याक, ये 3 भी मना किया गया, ये भी अपथ्य है। तड़का लगाते हैं ना हम लोग, हींग का तड़का लगाते हैं, लहसुन का तड़का लगा, तड़का भी नहीं चाहिए, तड़का मत लगाइएगा आप देव जी। हींग का तड़का नहीं लगाना है, करी कैसे बनेगा, परेशान है। लहसुन का तड़का नहीं लगाना, लहसुन नहीं खाना, ठीक है। अब ये हो गया, ये तो खैर सबको याद हो जाता है, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि ये याद हो जाता है। अब उसके बाद कहा गया है, इससे इसको जनरली हम लोग ज्यादा याद नहीं करते, तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा गया, इसको अच्छे से देखिए। भोजनम अहितम विद्यात पुनरअपि उष्णीकृत रुक्षम अति लवन अम्ल युक्तम कदसन साकोत कटम वर्जयम।
पुनरअपि उष्णीकृत कहा गया है। ऐसा भोजन जिसको कि पुनरअपि उष्णीकृत, फिर से गर्म किया गया हो, नहीं लेना है। रुक्षम, रोखा भोजन नहीं खाना, सीक्वेंस आना चाहिए। पुनरअपि, फिर से गर्म किया हुआ भोजन नहीं खाना है। रुक्षम, रोखा है, गर्म फिर से फ्रिज में रखेंगे तो रोखा हो जाता है। फ्रिज में रखा हुआ भोजन ही फिर से गर्म करते हैं, तो ऐसे कुछ सीक्वेंस बिठाइए। रूखा भोजन नहीं खाना है। ज्यादा नमक वाला, अब मान लीजिए फ्रिज में रखा है तो उसको गर्म करना पड़ेगा, रूखा हो गया है। अब जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें पानी उसका कम हो जाएगा तो लवण बढ़ जाएगा, उसमें नमक बढ़ जाएगा। और खट्टा भी नहीं खाना है, अम्लयुक्तम भी नहीं खाना है। कदसन कहा गया, कुत्सित भोजन भी नहीं खाना, खराब भोजन भी नहीं खाना है। फ्रिज में रखेंगे रात तक तो प्राण तो उसका ऐसे ही निकाल दिया आपने ठंड में रख के। वर्जित साग भी नहीं खाएंगे। शाकोत्कटम वर्ज्यम, जो साग वर्जित किया गया वो भी नहीं। तो ये तो याद रहना ही चाहिए, सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। दोबारा गर्म किया हुआ, रूखा, ज्यादा नमक, ज्यादा खट्टा, खराब भोजन और साग वाला। वर्जित साग नहीं खाना, साग मतलब वर्जित साग, पंच साग तो खाना है। अब देखिए वर्जित ये भी बताया गया है, वहनी स्त्री पथि सेवानामादो वर्जनम आचरेत। वहनी पथि स्त्री, ये तो सब जानते ही हैं, ये तीन चीजें कई बार आया हुआ है। लेकिन एक जो इसमें 62वां जो मंत्र है अगला वाला ना, गोरक्ष के मत में, इसमें एक दो चीजें ऐड किया हुआ तो ये पूछ दिया जाता है। वर्जिए तो दुर्जन प्रांतम भी कहा गया है, वहनी स्त्री पथि सेवनम तो कहा ही गया है, प्रातः स्नान उपवास आदि कायिक क्लेश विधि तथा। अब ये वाली बात हो सकती है कि ये श्लोक में पूछ दे। अब ये ऊपर भी वहनी स्त्री पथि है और नीचे भी वहनी स्त्री पथि है, लेकिन अगर इसमें प्रातः स्नान दे करके दिया क्रम से लगाए तब तो ये वाला श्लोक पूछा जा रहा है। तो पहले तो वर्जियत दुर्जन प्रांत में भी नहीं रहना है, वहनी स्त्री पथि, ये तीनों चीज तो मना किया ही गया है। प्रातः स्नान भी मना किया गया, उपवास आदि जो शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले ऐसे नियम है उसका भी त्याग करना है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। सीक्वेंस कैसे होगा ये देख लीजिए, दुर्जन प्रांत पहले, वहनी स्त्री पथ वाला उसके बाद है। अब आते हैं हम लोग, खाना क्या है हठ प्रदीपिका में। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट है और इतनी बार पढ़ चुके हैं, सबको याद हो गया। गोधूम, साली, यव, षष्ठिक, शोभा, अन्नम। संस्कृत वाले शब्द ज्यादा देखिए। गोधूम गेहूं को, साली हो गया चावल, यव हो गया जौ, षष्ठिक हो गया 60 दिन में जो चावल तैयार हो जाता है खेत में, उसको षष्ठिक कहा गया। शोभा अन्नम, सुपाच्य अन्न होना चाहिए। और दुग्ध मधुर सामग्री कहा गया, क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी। क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी, क्षीर आज्य खंड नवनीत सीता मधुनी, ये भी कहा गया। दूध, घी, खांड और मक्खन, मिश्री, ये चीजें खानी है। मक्खन मिश्री भगवान भी खाते थे। सब्जी वगैरह में कहा गया सुंठी, पटोलक, फल आदि पंच साग खाना चाहिए। सुंठी कहा गया है, सुंठी खाना है। पटोलक, सुंठी हालांकि गर्म होता है फिर भी कहा गया है तो ध्यान रखिए, सुंठी को लेकर कंफ्यूजन होती है। पटोलक परवल हो गया, पटोलक खाना है। फल आदि कहा गया है, फल आदि खाना है। पंच साग खाना है, तो पंच साग से भी सवाल आता है। पंच साग में क्या है, हालांकि कहीं भी मंत्र में पंच साग में कौन कौन सी 5 चीजें आती है कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये उसमें आयुर्वेद के हिसाब से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और क्या कहा गया, मूंग खाना, मूंग तो बड़ी अच्छी होती है, बहुत सुपाच्य होता है। दिव्यम उदकम यानी वर्षा का जल, तो मूंग और दिव्यम उदकम यानी मूंग और वर्षा का जल इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। पंच साग में कौन कौन सा होता है, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा। बहुत बथुआ आ रहा है तो जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा, पीछे पीछे बोल जाइए। जीवंती, बथुआ, चौलाई, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद, पुनर्नवा, मेघनाद, पुनर्नवा, ये हो गया। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद में आगे बोलूंगा, पीछे पीछे बोल जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम, सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरे। मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरे। मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरे। अब इसको बढ़ देंगे, अब स्वाति जी को पूरा याद है ये, मनो अभिलषितम वाला लास्ट में आएगा इसमें, तो उन्होंने पूरा याद कर लिया होगा। क्या है, पुष्टम सुमधुरम,
पुष्टि देने वाला, सुमधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, गव्यम होना चाहिए, गाय दूध की सामग्री होनी चाहिए, और धातु प्रपोषणम, आपके धातु का पोषण करने वाला होना चाहिए। फिर कहा गया है कि मन को भाने वाला होना चाहिए, ऐसा भोजन बताइए। ये सीक्वेंस में पूछा जाता है, ये रटना चाहिए। रटेंगे कैसे? 4 बार 5 बार बोलना है। सब स्टिकी नोट्स लगाइए, मेरा पेज निकाल निकाल के लगा दीजिए, 4 पेज एक साथ चिपका दीजिए, ऐसे पढ़िए। प्रथम पद में ये है, एक बार पढ़ जाइए, 5 मिनट, फिर टहल लीजिए, फिर एक बार पढ़ जाइए, टहल लीजिए। ऐसे करना पड़ेगा, पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा अगर जीआरएफ में अच्छे नंबर लाना है तो। फिर कहा गया युवा वृद्धो अति वृद्धो वा व्याधित दुर्लभ अपि वा अभ्यासात सिद्धिम आपनोति सर्वयोगेषु अति निद्रतः। यानी युवा को, वृद्ध हो, अति वृद्ध हो, कोई बीमार है, दुर्बल है, वो भी अगर अभ्यास करता है आलस्य रहित हो करके, तो उसको भी योग में सिद्धि मिल जाती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पता पूछते, अब तो डर भी बना रहता है। जैसे स्वाति जी को डर है ना, मुझे भी डर है, श्वेता जी को, मुझे भी डर है। क्या होता, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ना हो फिर भी पूछते, तो एक बार नजर से तो गुजार ही लेना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चित्त में जाएगा, सेटिंग पर बिठा लेंगे कुछ। उसके बाद कहा गया है कि अभ्यास करने से सिद्धि मिलती है, बिना अभ्यास के कोई सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? सिर्फ शास्त्र पढ़ने से सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, सिर्फ शास्त्र पढ़ने से योग में सिद्धि नहीं मिलती। फिर कहा गया है कि न वेश धारणम सिद्धे कारणम नाच तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यम एक न संशय। सिर्फ वस्त्र धारण कर लिया तो उससे भी सिद्धि नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? सिर्फ अभ्यास से। तो इस दोनों मंत्र में ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिद्धि मिलने के लिए अभ्यास जरूर, अभ्यास से सिद्धि मिलेगी। गुरु तो है ही, गुरु ने जो बताया उसका अभ्यास नहीं करेंगे, सिद्धि नहीं मिलेगी। फिर आते हैं यहाँ पीठानी कुंभकाः चित्राः दिव्यानि कर्णानि च सर्वाणि अपि हठाभ्यासे हठयोग फलावधि। पीठानी कुंभकाः चित्राः दिव्यानि कर्णानि च सर्वाणि अपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। अलग अलग जो पीठ करते हैं, आसन करते हैं, कुंभक करते हैं, चित्रा मतलब जो मुद्राएं करते हैं दिव्य, उनके अभ्यास से राजयोग का फल प्राप्त होता है, राजयोग का फल प्राप्त होता है। अब एक ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, किस किस आसन में सभी रोगों के नाश की बात कही गई है। पद्मासन में 2 चीजें आई हुई थी, व्याधि विनाशकारी आया हुआ था और सर्व व्याधि विनाशकम आया हुआ था। ये 2 शब्द है, हमने कहा ना आगे लिख के रखा हुआ, यही 2 शब्द। भद्रासन में फिर सर्व व्याधि विनाशनम आया हुआ है, भद्रासन में भी सर्व व्याधि विनाशनम, विनाशनम बस थोड़ा सा अंतर, बस इतना है तो बात एक ही। मयूरासन में एक चीज आया हुआ है, हरति सकल रोगानासु। सर्व व्याधि की बात नहीं, व्याधि शब्द नहीं है, लेकिन ये शब्द है हरति सकल रोगानासु। अब कई बार 3 पूछा जा रहा है, यही तीनों दिया हुआ, आप कहेंगे नहीं मयूरासन में नहीं था, तो इसका अर्थ लगा लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है तो। हरति सकल रोगानासु मयूरासन में था। जठराग्नि प्रदीप्त हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, फिर से हमने यहाँ रख दिया, एक बार और रिवीजन हो जाए। मत्स्येंद्र पश्चिमोत्तान मयूरासन में जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब हम लोग फटाफट 1 लाइनर देख लेते हैं, फिर ऑनलाइन टेस्ट देंगे। हठ प्रदीपिका में 4 महत्वपूर्ण आसन कौन कौन से हैं? तो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, वज्रासन। उसमें भी सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन है। आसन के अभ्यास से क्या होता है? स्थिरता, आरोग्यता, लाघवता आती है, शुरुआत में ही पढ़ा। श्री शब्द लगाया गया है मयूरासन में। योगियों के लिए पूजित सिंहासन को कहा गया है। सिद्धासन के 3 नाम वज्र, मुक्त और गुप्त कहा गया है। हठ विद्या को गोपनीय रखने से वीर्यवती, क्या पता पूछ दे, और निर्वीर्या, अगर गोपनीय नहीं रखेंगे निर्वीर्या हो जाएंगे। धनु प्रमाण कौन सी 3 चीजें नहीं रहनी चाहिए? शिला, अग्नि, जल वर्जिते कहा गया। रोगों के लिए अस्त्र के समान कौन सा आसन है? मत्स्येंद्र आसन कहा गया। किस आसन के अभ्यास से उदर पतला होता है? तो पश्चिमोत्तान आसन में कहा गया। कालकूटम किस आसन में कहा गया? मयूरासन में। सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। शवासन के 2 लाभ, श्रांति हरम, चित्त विश्रांति। यम में श्रेष्ठ मिताहार, नियम में श्रेष्ठ अहिंसा, जबकि दोनों को यम में ही कहा गया है। बाकी जो मंत्र दिया है दोनों यम में ही है, लेकिन उससे पहले वाले मंत्र में यमों में श्रेष्ठ मिताहार, नियम में श्रेष्ठ अहिंसा कहा। इसके समान कोई मुद्रा नहीं, खेचरी के समान। सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्धासन। सर्वश्रेष्ठ लय कौन सा है? नादानुसंधान, नाद ही सर्वश्रेष्ठ लय। त्रिबंध कौन कौन से में लगता है? त्रिबंध की बात आई थी, सी वाला, सिद्धासन, सिंहासन वाला।
राजदंत लगाने की बात आई थी, किनके हिसाब से आई थी? पद्मासन में किनके हिसाब से आई थी? जल्दी से। मत्स्येंद्र। मत्स्य में। ठीक है, बहुत बढ़िया। देश की विशेषता में सुराज्य धार्मिक देश है, सुभिक्ष निरुद्रव्य कहा गया, देश की विशेषता। फिर कहा गया धनु प्रमाण पर तनु शिला। प्रमाण जल अग्नि विवर्जित है। अब किसको मुनि, किनको योगी कहा गया? वशिष्ठ आदि को मुनि कहा गया, मत्स्येंद्रनाथ को योगी कहा गया। ये भी हो गया, छोटी छोटी चीजें जो एक एक चीज हम लोगों ने देख लिया। किन किन आसनों से कुंडलिनी जागरण होता है? दो तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी और से नहीं होता है। सिद्धासन, पद्मासन, इनडायरेक्टली कहा गया, लेकिन कहा गया। क्या बता एग्जामिनर क्या कहाँ से पूछे? तो हम लोग चूंकि पुराने स्टूडेंट सब पढ़ रहे हैं, तो हम ये पता लगा लेंगे कि सिद्धासन पद्मासन में इनडायरेक्टली कहा गया है। इन दोनों में बात, पश्चिमोत्तान में कहा गया है कि वायु पश्चिम मार्ग से बहेगी, और मत्स्येंद्रासन में तो डायरेक्ट कहा ही गया है। तो थोड़ा थोड़ा अंतर है, बात एक ही। अब हम लोग आते हैं फटाफट, ऑनलाइन टेस्ट दे दें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 7-8 मिनट ले लीजिए फटाफट। 10 मिनट एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो कौन सा कोई सही गल तो नहीं जाएगा, नहीं गलेगा ना। स्पेशल बैच में, पहले स्पेशल बैच में ही कर दिया, फिर यहाँ मैसेज में कर रहा हूँ। जल्दी से ऑनलाइन कर दीजिए, छोटा है, 12-13 सवाल है बस, 13 सवाल है, बस 13 सवाल है, फटाफट। जेबीपी, जेबीसीएमपी, जेबीसी, जेबीसी, बहुत सुंदर। पूजा जी 100। चलिए, मैं यही सिस्टम पे बैठा हूँ और मैं बोलता रहूंगा तो आपका कंसंट्रेशन खराब होगा। चित्रा रानी जी का भी रिवीजन नहीं हो पाया। डालमनी जी का, हाँ बढ़िया डालमनी जी, 11 है आपका। उदित जी का देखते हैं क्या, 10 है उदित जी, 3 गड़बड़ हो गया है। हाँ, उसके बाद स्वाति जी का 10 है, 3 गड़बड़ हो गया है। श्वेता जी का 9 है, 12 गड़बड़ हो गया है। देव जी का 11, 2 गड़बड़ हो गया। सार्थक जी का 9, 4 गड़बड़ हो गया है। भारती कोरे जी का 2 गड़बड़ हुआ है बस, बहुत बढ़िया। फिर है पूजा पटेल जी 11, 2 गड़बड़ हुआ, बढ़िया। और शोभना राठौर जी का, शोभना जी का गड़बड़ हुआ ज्यादा। अच्छा, पहले भी नहीं करा हुआ, कोई बात नहीं, जिनका गड़बड़ हो रहा है वो चिंता नहीं करेंगे, फिर से यही टेस्ट है। पूजा कौर जी का तो बहुत ही गड़बड़ हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, इसको अभी पढ़ते हैं। आज का टेस्ट हम लोगों ने दिया है स्वात्माराम जी के मुताबिक सिद्धासन के लाभ को क्रम से लगाएं, जो आप लोगों ने आंसर किया हुआ है। तो सिद्धासन के लाभ को पहले लगाना है, किसमें क्या होगा पहले इसमें? तो मोक्ष के कपाट का भेदन वाला, तो डी वाला पहले होगा, फिर मोक्ष कपाट के भेदन के बाद 72,000 नारियों का मल शोधन होगा, डी के बाद सी होगा, डी सी तो 2 में है। उसके बाद क्या होगा? निष्पत्ति अवस्था वाली 12 साल वाली, फिर बी वाली, तो डी सी ए बी, डी सी ए बी जिसमें है वो सही होगा। डी सी ए बी चौथे में, चौथा उत्तर सही होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये व्याख्या भी है, तो कंफ्यूजन हो देख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते। सिद्धासन के नाम नहीं बताए गए हैं। सिद्धासन में वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन, गोरक्षासन, चौथा होना चाहिए इसमें, उत्तर तो 4 ही होगा, चौथा सही होगा। मेरा सही था, गलत दिया आपने। सही लगाया पर इसमें गलत हो गया। हाँ सही कह रहे हो, चौथा होगा ना मैंने गोरक्षासन। क्वेश्चन पढ़ा नहीं ठीक से, गलत लगा दिया। हाँ जी अच्छा, सर, नहीं इसमें गलत, इसमें गुप्तासन आ रहा था, गोरक्षासन नहीं हाँ सर। मैं इसको ठीक हाँ, करता हूँ ना, गोरख लेकिन शासन था। क्वेश्चन सब लोगों का एक तो पड़ जाएगा क्वेश्चन। हाँ, गोरख ही लगता है। आंसर की गलत से तो इसका होगा गोरक्ष वाला, ये हटाना। ठीक है, ये ठीक कर दिया। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। 1 नंबर बढ़ा लीजिए सब लोग। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। हठ प्रदीपिका में मत्स्यनाथ के मुताबिक जिह्वा को राजदंड से लगाने का निर्देश किस आसन में है? तो पद्मासन में है, अभी पढ़ा हम लोगों ने, बहुत सुंदर। इसमें ये हमने यहाँ दिया भी हुआ है, जिसमें लिखा हुआ मत्स्यनाथ के मत के मुताबिक नासाग्रे राजदंत मूले तो जिह्वया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चौथा। प्रदीपिका में पद्मासन के लाभ को क्रम से लगाना है। तो व्याधि विनाशकारी, सर्व व्याधि विनाशकम, बोधम अतुलम, शक्ति प्रभाव नरह, वह मुक्त हो जाता है। ये सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है,
व्याधि विनाशकारी पहले वाले मंत्र में है, उसके बाद सर्व व्याधि विनाशकम है, फिर उसके बाद बोधम अतुलम वाला है, शक्ति प्रभाव नरह वाला, और वह मुक्त हो जाता है। ये बिल्कुल सीक्वेंस ABCD ही है, इसमें कोई सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए ये दिया हुआ है, स्वात्माराम जी के मुताबिक किस आसन के लिए कहा गया है कि संसार में सिर्फ कुछ बुद्धिमान लोगों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है? ये आसन पद्मासन। पद्मासन के लिए कहा गया। दुर्लभम ये के नापी धीमता लभ्यते भुवि, ये हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है मंत्र। श्रेष्ठ योगियों के द्वारा पूजित आसन कौन सा है? सिंहासन। सिंहासन। आसन श्रेष्ठ योगियों के द्वारा पूजित है, ठीक है। सिंहासनम भवेद एतत् पूजितम योगी पुंगवय। हठ प्रदीपिका के मुताबिक सूची 1 2 का मिलान करेंगे। आत्मध्यायी मिताहारी, आत्मध्यायी मिताहारी 12 साल हो गया, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी 1 साल हो गया, कुंडलिनी प्रबोध हो गया, मत्स्येंद्रासन, भद्रासन, गोरक्षासन हो गया। तो कौन सा होगा? पहला वाला उत्तर सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका में व्याधि विनाश की बात किस किस आसन के लिए कही गई? व्याधि विनाश की बात किसमें कहा गया है? पद्मासन में तो आया ही हुआ है, और आपके भद्रासन में आया हुआ व्याधि विनाश। पद्मासन और भद्रासन में डायरेक्ट लिखा हुआ था ना, पद्मासन और भद्रासन, ये ध्यान रखेंगे, ये याद रखना पड़ेगा। पद्मासन और भद्रासन में किस किस आसन में सभी रोगों के नाश की बात कही गई? एक बार इसको देख लेते हैं। वैसे तो पद्मासन में क्या कहा गया? व्याधि विनाशकारी और सर्व व्याधि विनाशकम। भद्रासन में सर्व व्याधि विनाशनम कहा गया है। मयूरासन में हरति सकल रोगानाशु कहा गया। चलिए क्वेश्चन यहाँ से, हरति सकल रोगानाशु हठ प्रदीपिका में किस आसन के लिए कहा गया है? तो किस आसन के हरति सकल रोगानाशु? मयूरासन। हरति सकल रोगानाशु गुल्म उदरादीन अभिभवती दोषानाशनम श्री मयूरा। अगला क्वेश्चन है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक यम को क्रम से लगाना। अब इसमें गड़बड़ी हो जाती है, यम को क्रम से लगाना है तो कौन सा पहले होगा? वैसे तो यम है अहिंसा, सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार, और शौच है। तो शौच सबसे लास्ट में है, डी वाला। डी लेकिन 2 में है, 2 और 4 में से कोई एक होगा। तो देखिए दया उससे पहले होना चाहिए, दया उससे पहले। अहिंसा अहिंसा। होगा क्या? अहिंसा, अहिंसा, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अहिंसा, ब्रह्मचर्य, धृति, दया और शौच। धृति, दया, सोच। सोच के पहले दया आना चाहिए। शौच के पहले दया आना चाहिए, ठीक है। शौच के पहले, तो ये दूसरा वाला उत्तर सही है। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से नियम का भी, तो ये पूरा याद रखना पड़ेगा टिप पे। हठ प्रदीपिका के मुताबिक नियम को क्रम से लगाए। अब नियम भी पता है, तब संतोष, आस्तिक दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, श्रीमती जी जप होम करती, श्रीमती जप हुतम। तो श्रीमती जप हुतम, तो जप हुतम है, जप और हुतम है, ए और बी किसमें है? होम लास्ट में ना, हाँ उससे पता चल जाता है, एक ही से निकल रहा है। तो इसमें क्या होगा? सही उत्तर सी वाला। तप पहले होगा, फिर संतोष, फिर दान होगा, फिर जप, और फिर होम। 11 2 क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी देख ही लेते हैं। हठ प्रदीपिका के मुताबिक निम्न को क्रम से लगाना है। मनो अभी लसितम, ये तो स्वाति जी का कभी गड़बड़ नहीं है। स्निग्ध सुमधुर धातु प्रपोषणम गव्यम, तो मंत्र पहले देख लेते हैं। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। देखिए पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम। तो पुष्टम तो है नहीं, लेकिन सुमधुर है, तो सुमधुर वाला सबसे पहले होगा। सुमधुर वाला सी में है। फिर स्निग्धम है क्या? हाँ स्निग्धम भी है, तो बी वाला होगा। फिर गव्यम है, गव्यम है क्या? हाँ ई वाला, फिर गव्यम होगा। फिर धातु प्रपोषणम, डी वाला धातु प्रपोषणम होगा। फिर है मनो अभिलषितम, मनो अभिलषितम हो गया ये वाला। तो पहला उत्तर सही था इसका। अंतिम सवाल हम लोगों ने देखा था, निम्न में से पंचशाक में शामिल है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, जयंती, बथवा, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा। थर्ड ऑप्शन। सरसों तो ऐसे ही मना किया गया, सरसों तो है ही नहीं। सरसों इसमें भी, ये भी नहीं होगा, इसमें भी सरसों है, ये नहीं होगा, परवल नहीं है, तीसरा वाला। तो ये आपका हो गया कंप्लीट।